सीबीएसई के रिजल्ट्स घोषित हो गए हैं। मेरठ ने इस बार कमाल कर दिया है। मेरठ के क्लास 12 के स्टूडेंट करण ने 99.8% मार्क्स हासिल किए हैं। करण की खुशी का ठिकाना नहीं है और जिस स्कूल में करण पढ़ते हैं वहां के टीचर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारे साथ करण मौजूद हैं, सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, करण की मां मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या कहेंगे सीबीएसई के रिजल्ट्स को लेकर के, क्योंकि 99.8% मार्क्स हासिल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। करण, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको। 99.8% मार्क्स, इट्स डेफिनेटली अ बून। क्या कहेंगे इन मार्क्स को लेकर के, कितना खुश हैं? और हमको लगता है कि आप इंडिया की टॉपर लिस्ट में होंगे। खुशी तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मेंस में भी हुई थी तो मेंस का अच्छा रिजल्ट आया था और इसमें भी अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। टीचर्स ने बताया था, मैं तो वेबसाइट भी लोड नहीं हुई थी, टीचर्स ने बताया कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और उसके बाद पहले तो यकीन भी नहीं हुआ, फिर बहुत अच्छा मज़ा आया। तो आपके 99.8% मार्क्स आए हैं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपसे पूछें तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश, हिंदी में कितने मार्क्स आए आपके? मेरे फिजिक्स, मैथ्स, पेंटिंग और इंग्लिश में 100 हैं और केमिस्ट्री में 99 है। तो सिर्फ केमिस्ट्री में आपका एक नंबर कम है, हाँ जी, वो तो बाकी सभी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। हाँ जी, वो केमिस्ट्री में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था एग्ज़ाम के टाइम पे। वो तो इतना कम नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि तैयारी कम करी थी केमिस्ट्री में, टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया था, बस वो दिन दिन की अरे बात तो है। 99 नंबर लाना ये भी कोई मामूली बात नहीं। आपका नहीं, एक नंबर कम हो गया, यानी 100% मार्क्स की पूरी उम्मीद थी आपको, इतने मार्क्स आएंगे आपके। हाँ, बस वो तो पता लग गया था केमिस्ट्री वाले दिन की एक गलत हो गया है। हाँ, वो एग्ज़ाम के बाद पता लग गया था कि थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। यू वर नोइंग दैट एक मार्क्स आपका गलत हुआ, एक ही नंबर कटेगा, उतना ही कटा। हाँ, केमिस्ट्री में तो पक्का यकीन था और मैथ्स और फिजिक्स में, पेंटिंग में पूरी उम्मीद थी 100 की, और आ भी गए वो। एंड व्हाट योर फीलिंग अबाउट नेक्स्ट टारगेट? आप क्या सोचते हैं, क्या आप करना चाहते हैं? इंजीनियरिंग, अब आईआईटी ज्वाइन करना, जेई क्रैक करना? हाँ, मैं अभी जेईई एडवांस क्रैक करना चाहता हूँ। अभी 18 मई को उसका एग्ज़ाम है और किसी अच्छी सी आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ मैं। अच्छा, तो जब आपको ये आपको भी पता है कि आपने इंडिया टॉप एक तरह से किया है, 99.8% मार्क्स, हमको लगता है कि भारत में गिनती के बच्चों के होंगे, उन गिनती के बच्चों में आपका नाम शामिल है। आपने अपने माता पिता का तो नाम रोशन किया ही है, सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल का भी नाम रोशन कर दिया है। हाँ, क्योंकि स्कूल वालों का मतलब गाइड तो बहुत किया था ना, प्रिंसिपल सर ने, आर्यन भैया ने, टीचर्स ने 2 साल तक पढ़ाया, गाइड किया। मॉक बोर्ड के टाइम पे प्रिंसिपल सर ने हमें मैथ्स पढ़ाते थे, बताते थे कि पेपर में क्या करना है मैथ्स के। मॉक टेस्ट कराए हमारे, इसकी वजह से हो पाया ये। इंग्लिश वाली मैम ने मॉक टेस्ट टीचर्स का कराया। कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं? गुरुओं का कितना बड़ा योगदान है? आपकी सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल का कितना बड़ा योगदान है कि आपने 99.8% मार्क्स हासिल किए हैं? उम्मीद थी कि गले में हार पड़ेगा, माला पड़ेगा जब रिजल्ट आएगा। हाँ, टीचर्स ने इतना अच्छे से पढ़ाया था तो लग तो रहा था कि अच्छा रिजल्ट आएगा, वेरी गुड। और आया भी। आपने बताया कि आपका एक सब्जेक्ट पेंटिंग भी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पेंटिंग एंड इंग्लिश इंग्लिश। तो पेंटिंग आपने लिया, पेंटिंग का शौक है आपको? इतना शौक नहीं है उसमें, तो थ्योरी ज़्यादा थी। प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत कर दिया था सीख के 2-3 दिन के पहले, और थ्योरी तो मैंने अच्छे से याद कर ली थी और एग्ज़ाम में कर भी दी थी वो थ्योरी। और किसको आप आदर्श मानते हैं अपना? अपने पापा जी को मानता हूँ मैं आदर्श तो। हाँ जी। देश में किसको रोल मॉडल मानते हैं? देश में जैसे विराट कोहली अभी रिटायरमेंट लिया टेस्ट से, मतलब क्रिकेट मेरी हॉबी है ना, क्रिकेट और टेबल टेनिस। तो ये हम कह सकते हैं ये विराट कोहली का सबसे बड़ा क्रिकेट फैन है, इस बार सीबीएसई क्लास 12 का टॉपर। मतलब क्रिकेट का शौक है ना बचपन से, इसलिए। हाँ, क्रिकेट और टेबल टेनिस का। यू वांट टू प्ले क्रिकेट एज वेल? यू वांट टू मेक योर फ्यूचर इन क्रिकेट एज वेल? नहीं, क्रिकेट में फ्यूचर तो नहीं बनाना चाहता, पर ऐसा खेल लेता हूँ। जैसे दिन के 1 घंटे लगभग टेबल टेनिस खेल लिया फ्रेश होने के लिए। बाकी तो पढ़ाई में ज़्यादा वो है, इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ आगे जाके तो मैं। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे? करण ने नाम रोशन कर दिया और जिस तरह से 99.8% मार्क्स आए हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री में सिर्फ एक नंबर का कम पड़ गया, और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100, पेंटिंग में 100 आउट ऑफ 100, हिंदी में, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100, और सभी विषय में अगर जो है 100 में 100 आए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इनका नाम देश के चुनिंदा छात्रों में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि साइंस में शायद हिंदुस्तान में किसी और ने 499 आउट ऑफ 500 लिए होंगे। हो सकता है कि 500 किसी और सब कम्बिनेशन में भी ना आए हों। तो ऑल इंडिया AIR 1 तो इसका है ही। हो सकता है कुछ लोगों के साथ शेयर कर रहा हो, कुछ और लोगों के भी 499 के आसपास हो। तो
मुझे नहीं लगता है कि ये ऑल इंडिया रैंक वन है। 499 out of 500 इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरीबॉडी। आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग भी जब अपने स्कूल डेज में जाते हैं 499 अंक हासिल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल का बहुत बड़ा रोल इसमें है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने शिक्षा दी, जिस तरह से गुरुओं की प्रेरणा की वजह से ये पाए, तो ये टीचर्स का भी नाम रोशन कर दिया करण ने। बिल्कुल बिल्कुल, देखें इसमें टीचर्स की तो बहुत बड़ी इनपुट थी, पर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इसमें इस बच्चे की अपनी जो मेहनत थी, लोग इसके नंबर ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो इसकी मेहनत थी वो हम लोगों ने देखी है। पूरा इसके साथ इसके जो दोस्तों का ग्रुप था, उन्होंने भी बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए, 98%, 97%। इन सब ने एक दूसरे के साथ पूरी समझदारी से तैयारी की, और जो टीचर्स इन्हें फीडबैक देते थे उन पे ये उसे समझ के उस पर एक्ट भी करते थे। होता कि कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन कई बार बच्चे उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो इसलिए बच्चों के इतने अच्छे नंबर लेने के लिए उनका अपना इंटेलिजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इसके साथ करण के साथ एक बहुत बड़ी इसकी जीत ये थी, बेहद पेशेंस, नर्वस नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होता कि हाँ जी मैंने कमाल कर दिया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं होता। इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। मुझे लगता है ये इसका जो हमारे साथ इसका दोस्त है शिवांश, इनको इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा। फिर माँ बाप की, मैं देखता हूँ इसके पेरेंट्स इन दोनों के हर जगह इनके साथ खड़े रहते हैं। तो मैं बाकी सब पेरेंट्स से भी ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि आप अपने बच्चों को जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना उनका साथ देंगे, वो उतना ही कमाल करके दिखाएंगे। उतना ही कमाल करके दिखाएंगे। हमारे साथ करण की मदर भी मौजूद हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? करण ने तो नाम रोशन कर दिया, और ऑल इंडिया रैंक 1 की श्रेणी में आना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 499 अंक आ जाएं, पेंटिंग में भी 100 में 100 नंबर आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। करियर थ्योरी ज़्यादा थी। क्या कहेंगी, कितना खुश हैं आप बच्चे की परफॉर्मेंस से? जी, बच्चे को देख के और इसका रिजल्ट देख के बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, हाँ जी। आप खुद क्या करती हैं? हाउस वाइफ। और आपके हस्बैंड, इनके पापा क्या करते हैं? जी, BSF। अच्छा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं। हाँ जी। वेरी नाइस। मतलब BSF जवान के बेटे ने, क्या है BSF में वो? जी, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल हैं पिताजी BSF में, बॉर्डर सिक्योरिटी। कहाँ तैनात हैं आजकल? जी, जम्मू राजौरी। जी। जम्मू राजौरी में अभी इस वक्त पोस्टेड है एट प्रेजेंट, और ये यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तब वो वहीं रहे होंगे। और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो उसको भी एक तरफ और दूसरी तरफ इनकी तैयारी, तो बड़ा फोकस अप्रोच के साथ इसने स्टडी की। हाँ जी। हाँ जी। तो पापा को बताया इनके? हाँ जी, बताया था। क्या कहा उन्होंने? बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अच्छा। इतनी बात तो नहीं हो पाई थी, हाँ, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। बहुत ज़्यादा खुश है। इस वक्त राजौरी में तैनात हैं, हाँ जी। और राजौरी में तो मतलब अब तो खैर सीज फायर हो गया है, तो थोड़ी सी राहत मिल गई है, लेकिन राजौरी बहुत रेड अलर्ट एरिया था। रेडी तो रहना ही पड़ता है हर वक्त। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। ये बड़ा है, हाँ जी। और छोटा बेटा? बेटी बेटी वो क्या कर रही है? 8th क्लास। 8th क्लास में है। तो नाज है अपने बेटे पर, बेटियों पर। और दोनों पर, वो भी ऑलराउंडर है। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। मेरा पापा को बताया आपके फादर BSF में हैं, और जिस वक्त देश में ऐसे हालात चल रहे हों, उस वक्त आपकी स्टडीज़ चल रही थी, आपने जो है फोकस्ड अप्रोच के साथ स्टडी की, क्योंकि पिताजी वहाँ पर चिंता वो भी लगी रहती थी। तो कैसे अपने आप को मेंटेन किया, कैसे अपने आप को फॉलो किया? मतलब टेंशन तो होती थी, लेकिन पापा का रात को फ़ोन आ जाता था 8-9 बजे, जब भी टाइम मिलता था तो बता देते थे कि अभी यहाँ पे कंट्रोल में है सारी सिचुएशन। उसके बाद आराम से फिर पढ़ाई कर लेता था मैं। अच्छा। और उससे हुआ ये सब। तो खुशी तो कई गुना और बढ़ जाती है। पिता जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात है राजौरी में। राजौरी सबसे हॉट एरिया, वन ऑफ द हॉटेस्ट एरिया इस बीच रहा है। अब तो खैर सीज फायर हो गया है, अब थोड़ी सी शांति है, लेकिन जिस तरह के हालात में आपने पढ़ाई की है, वो अप्रोच आपका बहुत कुछ कहता है। क्योंकि एक तरफ पिताजी की बॉर्डर में तैनाती, आपकी स्टडीज़, क्लास 12, आपका फ्यूचर, तमाम बातें दिमाग में रही होंगी। हाँ, पर मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि अगर टेंशन लेने से कुछ ज़्यादा होगा नहीं, मतलब पढ़ाई पे ही फ़र्क पड़ेगा अच्छा, मेरे। गाने वाले सुनते हो? कोई गाने आपको प्रेरित करते हैं? कोई गाना वाना सुनते हो? हाँ, गाने वाने कौन गाना अच्छा लगता है? गाने तो इतने ज़्यादा, मतलब थोड़े बहुत सुन लेता हूँ, कुछ भी आ जाते हैं। इतना इंटरेस्ट नहीं है। गाने वाने में इंटरेस्ट नहीं? सोशल मीडिया? सोशल मीडिया में नहीं है, गाने वाने थोड़े बहुत सुन लेता हूँ। क्रिकेट और टेबल टेनिस में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। क्रिकेट और टेबल टेनिस में इंटरेस्ट है, और आप बता रहे हैं कि जो है सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना रखी। हाँ, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में कहीं नहीं रहे? नहीं, मम्मी का फ़ोन है, उसमें ही मम्मी के नंबर से अगर किसी से बात करनी होती तो उससे कर लेता हूँ मैं, बाकी तो कुछ नहीं है। साहित्य वगैरह में, हिंदी वगैरह में इंटरेस्ट है? कोई पोट्री वोट्री आपको प्रेरित करती है? नहीं, पढ़ाई में। और मोदी जी ने जिस तरह से जो है इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया, और जिस तरह से भारतीय सेना ने
जिन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। क्या सोचते हैं आप देश के बारे में, और आपके पिता खुद ही बीएसएफ में? इसके बारे में यही सोचता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पीओके को कैप्चर कर लो, लेकिन उन्होंने, हमारे देशवासियों ने, हमारे लीडर्स ने नहीं करा। उनकी बहुत अच्छी बात थी कि डिप्लोमेसी बनाए रखी अपनी, क्योंकि अगर वहाँ पे पीओके में अगर वो एंटर करते तो अच्छे रिलेशन नहीं बनते, और इससे मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि अच्छे रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं बाकी बड़े लोगों से। बस बाकी तो यही है। सर, इनके फादर बीएसएफ में हैं, और ये तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में इन्होंने पढ़ाई की है। एक तरफ फादर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात हैं, दूसरी तरफ इनकी स्टडीज चल रही होंगी, 1-1.5 महीने से तनाव वहाँ पर चल रहा था, तो इनकी उपलब्धि और कई गुना बढ़ जाती है। नेचुरल सी बात है। देखिए, बच्चे के दिमाग में तो ये बात रहती है, लेकिन होता क्या कि ना, मुझे लगता है कि जो बच्चा फौज के परिवार से आता है ना, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। मैं खुद एक ऐसे परिवार से आता हूँ कि मेरे फादर खुद भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, तो मुझे लगता है हम बचपन से, क्योंकि फौजी एरिया में रहते हैं, हमारा माइंडसेट वैसा ही बन जाता है। हम लोगों को लगता है ये नॉर्मल बातें हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का करण, और 99.8% मार्क्स ऑल इंडिया रैंकिंग में, टॉप रैंकिंग में करण का नाम शुमार हुआ है, और स्कूल गौरवान्वित महसूस कर रहा है, करण गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और क्योंकि करण के फादर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात हैं, लिहाजा करण की मेंटल स्ट्रेंथ का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।